क्या कोई दीप बिना घी और तेल के 1 साल तक जल सकता है? क्यों बेंगलुरु के इस मंदिर में 1 साल तक रखा प्रसाद कभी खराब नहीं होता? इसमें कीड़े नहीं पड़ते? आखिर बेंगलुरु के हसनंबा माता के चमत्कारी मंदिर में कैसे कोई चोर बन जाता है पत्थर? क्यों है माँ हसनंबा का ये मंदिर इतना चमत्कारी कि यहाँ कोई चोर भी बन जाता है पत्थर समान? दोस्तों, आज हम आपको माता रानी के एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जो शायद देश के सबसे अद्भुत और चमत्कारी मंदिरों में से एक है। ये मंदिर इसलिए भी अनोखा है क्योंकि यहाँ माता साल में सिर्फ एक दिन यानी दीपावली के दिन अपने भक्तों को दर्शन देती हैं और इसके बाद 1 साल तक माँ के मंदिर का दरवाजा अपने भक्तों के लिए बंद हो जाता है। लेकिन इस मंदिर के एक दिन के लिए खुलने के बावजूद यहाँ कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें देखकर नास्तिक और वैज्ञानिकों को भी माँ के चमत्कार को मानना पड़ता ही है। बेंगलुरु से 180 किलोमीटर दूर स्थित माँ हसनंबा का ये मंदिर पूरी दुनिया में माता के भक्तों के लिए भक्ति का केंद्र माना जाता है। ये कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है, जिसका प्राचीन नाम सिंघासनपुरी था। यहीं पर स्थित है माँ हसनंबा का ये अद्भुत मंदिर, जिसे 12वीं सदी में होयसल राजाओं ने बनवाया था। इस मंदिर की खासियत और सबसे अनोखी बात यह है कि ये मंदिर भक्तों के लिए साल में सिर्फ दिवाली के दिन ही खुलता है और फिर 1 साल के लिए बंद हो जाता है। इस मंदिर में माँ की पूजा सिर्फ दीपावली की रात को ही की जाती है और इसके बाद माँ के मंदिर के पट अगले 1 साल के लिए बंद हो जाते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि दीपावली की रात जब माँ के गर्भगृह में दीपक जलाया जाता है तो वो अगले साल तक लगातार एक चमत्कार से जलता ही रहता है। यहाँ तक कि माँ को चढ़ाया गया प्रसाद भी पूरे 1 साल तक शुद्ध रहता है। इसमें किसी प्रकार के कीड़े नहीं पड़ते और ये अगले साल तक खराब नहीं होता। यहाँ तक कि माँ को अर्पित फूल भी 1 साल तक चमत्कारिक रूप से खिले हुए ही रहते हैं। वे मुरझाते और सूखते नहीं हैं। पूरे 1 साल तक माँ अपने मंदिर के गर्भगृह में खुद को बंद रखती हैं और जब अगली दिवाली के अवसर पर मंदिर के कपाट खुलते हैं तो न केवल दिया जलता रहता है बल्कि प्रसाद और फूल भी ताजे के ताजे रहते हैं। है ना आश्चर्य की बात? लेकिन सनातन हिंदू धर्म में ऐसे चमत्कारों का घटित होना कोई नई बात नहीं है। तो दोस्तों, आखिर ये दीप 1 साल तक कैसे जलता रहता है और माँ के गर्भगृह में रखा प्रसाद और फूल क्यों खराब नहीं होते? ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अबूझ पहेली ही बनी हुई है। दोस्तों, माँ हसनंबा को माँ पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। माँ की कृपा और चमत्कारों की कथा पौराणिक काल से चली आ रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव एक बार समाधि में थे। तब माँ पार्वती ने पीछे से आकर प्रेम पूर्वक उनकी दोनों आंखों पर अपने हाथ रख दिए थे, जिससे सारी सृष्टि में अंधकार फैल गया था। इस अंधकार को देख माँ पार्वती थोड़ी सी घबरा गईं और उनके मस्तक से पसीने की कुछ बूंदें गिरीं, जिससे एक खतरनाक असुर का जन्म हुआ, जिसे संसार आज अंधकासुर के नाम से जानता है। कहा जाता है कि अंधकासुर माँ पार्वती और भगवान शिव की ही संतान था। इस असुर को बाद में हिरण्याक्ष नामक दैत्य को भगवान शिव ने दे दिया, जो पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रहा था। दोस्तों, हिरण्याक्ष दैत्य ने ही अंधकासुर को पाला पोसा, लेकिन अंधकासुर को ये नहीं पता था कि वो पार्वती और भगवान शिव का पुत्र है। बड़े होकर अंधकासुर ने ब्रह्मा जी से तपस्या कर अदृश्य होने का वरदान प्राप्त कर लिया और ब्रह्मा जी से कहा कि उसकी मृत्यु तभी हो जब वो अपनी माता को बुरी नजर से देखे। दोस्तों, अंधकासुर को ऐसा लगा कि जब उसे अपनी माता के बारे में पता ही नहीं तो वो उन्हें कैसे बुरी नजर से देखेगा, इसलिए उसे लगा कि ऐसा वरदान प्राप्त कर वो अमर हो गया। लेकिन जब अंधकासुर ने वरदान प्राप्त कर तीनों लोगों को जीत लिया, तब उसे विवाह करने की लालसा हुई। उसे किसी ने बताया कि संसार में पार्वती से सुंदर कोई स्त्री नहीं है। ये जानने के बाद वो पार्वती से विवाह करने की इच्छा लेकर कैलाश गया। वहाँ उसने पार्वती देवी का जबरन अपहरण करने की कोशिश की तो भगवान शिव ने उसका विरोध किया। अंधकासुर इस बात से अनजान था कि उसने अपनी माँ यानी देवी पार्वती पर ही बुरी नजर डाल दी है, इसलिए भगवान शिव से ही वो युद्ध करने लगा। लेकिन भगवान शिव जब भी उसे मारने की कोशिश करते तो अंधकासुर के रक्त की बूंदों से हजारों नए अंधकासुर प्रकट हो जाते। आखिर में भगवान शिव ने योगेश्वरी देवी का आह्वान किया, जो कोई और नहीं बल्कि माँ काली ही थी। योगेश्वरी देवी यानी माँ काली ने भगवान शिव के साथ मिलकर अंधकासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि योगेश्वरी देवी ने अंधकासुर का वध करने के लिए वर्तमान के हासन और प्राचीन काल के सिंघासनपुरी को अपनी लीलाओं का केंद्र बनाया।
दोस्तों आज भी यहाँ योगेश्वरी देवी अपनी पूरी शक्तियों के साथ विराजमान है। इन्हीं देवी को बाद में हासन जिले की माता का दर्जा देकर भक्त उन्हें हासनम्बा देवी के नाम से पुकारते हैं। ये देवी आज भी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और दुष्टों के लिए वे साक्षात काली के रूप में अपनी भयंकर शक्तियों को दिखाती हैं। माँ अपने भक्तों को परेशान करने वालों को पत्थर बना देती हैं। दोस्तों यहाँ पर एक कथा ये भी है कि माँ ने एक स्त्री की अपनी दुष्ट सास से रक्षा की थी और उस दुष्ट सास को पत्थर बना दिया था, जो आज भी मंदिर के प्रांगण में पत्थर के रूप में अपने पापों की गवाही के साथ मौजूद हैं। एक बार 3 चोरों ने जब माँ के गहने चुराने की कोशिश की तो माँ ने उन्हें भी पत्थर में बदल दिया, जिन्हें भक्त आज भी इस मंदिर में देख सकते हैं। इन 3 पत्थरों के रूप में स्थापित चोर आज भी माँ से अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि ये तीनों पत्थर हर एक वर्ष 1 इंच हिलते हैं और वे माँ के चरणों की तरफ झुकते जाते हैं। कहा जाता है कि जिस दिन ये तीनों पत्थर हिलते हिलते माँ के चरणों का स्पर्श कर लेंगे, उस दिन माँ से इन्हें माफी भी मिल जाएगी और ठीक उसी दिन संसार से कलयुग का खात्मा भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी माँ हसनम्बा के इस चमत्कारिक मंदिर और उनकी कृपा की कहानी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिर तक हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।